हाय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अन्ना समाज सेवा हेल्पलाइन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। चैप्टर थर्ड जो हम मैथ्स में डिस्कस कर रहे थे उसमें मैंने आपको 3 वीडियो अपलोड जो है अभी तक किए हैं। उसमें हमने एलिमिनेशन मेथड पढ़ा है और बेसिक जो है जो रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन है वो पढ़े हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, अगेन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि दो मेथड मैंने आपने लास्ट वीडियो में भी बताए थे कि एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों ही मेथड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कभी कभी स्पेसिफिक आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा जब भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन रहेगी इस तरीके से कि इसको या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो या फिर एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो। सो एलिमिनेशन मेथड तो मैंने अच्छे से आपको बता दिया है। आई होप आपको वो समझ में भी आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है या फिर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो देखो और अच्छे से उसको समझने का पहले ट्राई करें। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन अगर आपको कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप एलिमिनेशन मेथड से ही करेंगे क्योंकि वो इजी भी पड़ता है। इजी ये भी है, हार्ड दोनों ही नहीं है। मतलब ऐसा बोला जाए कि टफ दोनों ही नहीं है, बट इजी है। बट ज्यादा अगर इजी देखे तो वो ज्यादा इजी है क्योंकि उसमें डायरेक्ट चीजें हो जाती है, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। ठीक है, अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन में ऐसा है कि सब्स्टिट्यूशन का अगर मीनिंग बताए तो आपको पता ही होगा कि चीजों को सब्स्टिट्यूट करना है। मतलब यहाँ पर हमें वेरिएबल को हटाना नहीं है, जैसे एलिमिनेशन मेथड में हम पूरे पूरे वेरिएबल को हटा देते थे, यहाँ पर हटाना नहीं है, उसको सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, अब कैसे करते हैं वो हम देखते हैं इस वीडियो में। बट आप लास्ट वीडियो जरूर देखें या फिर ये जो पूरे चैप्टर की जो सीरीज चल रही है इसकी चैप्टर 3 की, जिसमें 3 वीडियोस तो आपके जो हो चुके हैं, ये 4th वीडियो है। तो पहले वाले 3 वीडियो जरूर देखें, उनसे आपको ये आइडिया होगा कि हाँ क्या क्या पूछा जा सकता है, क्यों हम सब्स्टिट्यूशन मेथड पर जो है पढ़ रहे हैं, या फिर इस सब्स्टिट्यूशन मेथड से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने बहुत सारी चीजें डिस्कस करी है। सो देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। सब्स्टिट्यूट का अगर मीनिंग समझे तो आपको पता ही होगा कि हटाना या फिर रिप्लेस करना होता है। हटाना तो एलिमिनेशन का होता है, सॉरी। इसका सब्स्टिट्यूट का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, रिप्लेस करना। ठीक है, रिप्लेस कैसे करेंगे आइए देखते हैं यहाँ पर कि फर्स्ट अगर क्वेश्चन लेते हैं और इसको बोला भी गया है जैसा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो तो किस तरीके से सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं इक्वेशन लिख रहा हूं दोनों। फर्स्ट इक्वेशन आपको गिवन है x प्लस वाई इक्वल टू 14 एंड सेकेंड इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 4। These are टू इक्वेशन। आपको डायरेक्ट इक्वेशन भी गिवन रहेगी और लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन भी दे सकते हैं, तो हम लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे इसके बाद वाले वीडियो में। मतलब लास्ट वीडियो रहेगा इसके बाद वाला, जिसमें हम एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन साथ में डिस्कस करेंगे और लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में एलिमिनेशन, सिंपल एक एलिमिनेशन ही डिस्कस किया था, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन भी नहीं किए थे। और यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन ही डिस्कस करेंगे जब आपको इक्वेशन गिवन रहे। और इसके लास्ट वाला वीडियो जो रहेगा या फिर इसके बाद जो आएगा, जो चैप्टर का लास्ट वीडियो रहेगा, उसमें हम मिक्स क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को अगर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है तो सिंपल दोनों इक्वेशन में से कोई सी एक इक्वेशन लेंगे। आप लिख सकते हैं बाय इक्वेशन 1 और बाय इक्वेशन 2। ठीक है, सो मैं यहां पर इक्वेशन 1 ले रहा हूं, कोई सी एक इक्वेशन लेनी है, वहां से या तो x की वैल्यू निकालेंगे या फिर y की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, यहां पर हमें एक वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करना है सेकेंड इक्वेशन में, इतना माइंड में रहना चाहिए। तो जो भी दो इक्वेशन है उनमें से किसी एक इक्वेशन में से या तो इक्वेशन 1 हो सकती है या फिर इक्वेशन सेकेंड हो सकती है। ठीक है, इस किसी भी इक्वेशन में से पहले या तो x की वैल्यू निकालेंगे या फिर y की वैल्यू, दोनों में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। तो मैं इक्वेशन 1 ले रहा हूं, उसमें क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 14 है, तो यहां से मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूं। ठीक है, सो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 14 माइनस वाई। दिस इज अवर इक्वेशन थर्ड। ठीक है, या फिर इसको x की वैल्यू भी बोल सकते हैं कि x की वैल्यू क्या आई, इक्वेशन फर्स्ट से मैंने इक्वेशन फर्स्ट लेकर चला। सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे वो भी देखेंगे, बट मैंने इक्वेशन फर्स्ट से क्या निकाला है तो x की वैल्यू निकाली है। आप यहां पर ये भी बोल सकते हैं कि सर x की वैल्यू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 14 माइनस वाई। मतलब इक्वेशन 1 से हमने इतना जो है समझा है कि हम यहां पर अगर y को इधर ले आएंगे तो x इक्वल टू 14 माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी, डायरेक्ट y की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब ये जो x की वैल्यू आपने इक्वेशन 1 से निकाली है, ये सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूट करने का मतलब कि जहां पर इक्वेशन सेकेंड में अब लिखेंगे बाय इक्वेशन सेकेंड या फिर पुटिंग
ऐसे भी लिख सकते हैं, पुट कर रहे हैं हम, पुटिंग x इक्वल टू 14 माइनस वाई इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखें कि अगर आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड में किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए अगर फर्स्ट इक्वेशन यूज करी है, तो फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके आपने x इक्वल टू 14 माइनस वाई निकाला, तो ये अब जो x की वैल्यू है ये सेकेंड वाली इक्वेशन में पुट करना है, उसी इक्वेशन में पुट नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद वाली या फिर जो सेकेंड इक्वेशन गिवन है उसमें पुट करना है। तो इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा, x माइनस वाई इक्वल टू 4 है आपकी, यहां पर वैल्यू पुट करेंगे x की 14 माइनस वाई, तो 14 माइनस वाई इक्वल टू 4, दैट मीन्स 14 माइनस 2y इक्वल टू 4 होगा आपका, और यहां से आएगा माइनस 2y इक्वल टू 14 माइनस 4 माइनस 14 एंड माइनस 2y इक्वल टू आएगा आपका क्या, माइनस 10, देन y की वैल्यू आएगी आपकी माइनस से माइनस कैंसिल आउट 5। ठीक है, y की वैल्यू आपकी यहां से निकल के आ गई। ठीक है, ये आपको अभी तक जो है मैंने किया है वो समझ में आया होगा। क्या किया है हमने, सब्स्टिट्यूशन मेथड हम पढ़ रहे हैं, उसमें मैंने आपको ये बताया कि इसमें दो इक्वेशन होगी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में आपको दो ही इक्वेशन मिलेगी। उसमें से अगर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो पहली इक्वेशन से आपको वैल्यू निकालनी है, या तो x की या y की। आपने पहली इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली, तो अब ये वैल्यू पुट करनी है सेकेंड इक्वेशन में। ठीक है, अगर सेकेंड इक्वेशन से वैल्यू फाइंड कर रहे हो तो फिर वो फर्स्ट में पुट करेंगे, सिंपल। जिस इक्वेशन का यूज किया है फर्स्ट, उसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं करनी है, क्योंकि फिर से वही इक्वेशन बन जाएगा, कोई मतलब है नहीं। ठीक है, तो देखो ये x की वैल्यू आपने फर्स्ट इक्वेशन से निकाली थी, ये सेकेंड वाली इक्वेशन में पुट करी, जैसा लिखा है पुटिंग x इक्वल टू 14 माइनस वाई इन इक्वेशन सेकेंड। जैसे यहां पर पुट किया, आपको y की वैल्यू मिल गई क्या, 5। x को रिप्लेस किया था इसलिए हमने y की वैल्यू फाइंड करी है। अगर y को रिप्लेस करते तो x की वैल्यू मिलती। ठीक है, क्योंकि इस पूरी इक्वेशन जो भी दो इक्वेशन आपको दिख रही है, यहां डायरेक्टली हम x और y की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि एक ही इक्वेशन में दो वेरिएबल हैं। तो हमें किसी एक को रिप्लेस करना पड़ेगा, और रिप्लेस करने के लिए मैंने क्या किया है, यहां से x की वैल्यू निकाली, वो सेकेंड इक्वेशन में x को रिप्लेस करके y की फॉर्म में पुट किया, तो पूरा y बच गया इसमें। यहां पर देखें कि इसमें x नहीं है, जैसे ही मैंने x को रिप्लेस किया इस वैल्यू से, तो पूरी इक्वेशन y वेरिएबल में आ गई है। ठीक है, तो 14 माइनस 2y इक्वल टू 4 हुआ। देन आपने यहां से y की वैल्यू अगर निकाली तो वो क्या आई आपकी 5 आई, क्योंकि 14 इधर आएगा तो माइनस 14 होगा। 4 माइनस 14 माइनस 10 माइनस 2y इक्वल टू माइनस 10, दैट मीन्स y इक्वल टू 5। ठीक है, अब ये y की वैल्यू आप कहीं भी पुट कर दें, यहां जितनी भी इक्वेशन दिख रही है उसमें से कहीं भी पुट कर दें, x की वैल्यू निकल के आपकी आ जाएगी। ठीक है, तो आपको 1, 2 एंड 3 इक्वेशन दिख रही है, इनमें पुट करें y की वैल्यू, तो सबसे इजीएस्ट वे जो है वो इक्वेशन थर्ड में आप पुट करें, क्योंकि आपने यहाँ पर x की वैल्यू निकाल रखी है। जैसे ही y पुट करोगे x आ जाएगा। सो x इक्वल टू, बाय इक्वेशन थर्ड लिख दें, बाय इक्वेशन थर्ड x इक्वल टू 14 माइनस वाई, दैट मीन्स x इक्वल टू 14 माइनस जो है 5 हो जाएगा। सो x इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। दिस इज अवर फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड काफी इजी है, वैसे दोनों ही मेथड इजी हैं, बट आपको ध्यान ये रखना है कि किस इक्वेशन से वैल्यू निकाली है, किस में पुट करना है, और पुट करने के बाद उसको परफेक्ट एकदम सही वे में सॉल्व भी करना आपको आना चाहिए। ठीक है, तो काफी इजी क्वेश्चन था, वैसे मेथड ही पूरा इजी है, दोनों ही मेथड इजी है, बट सब्स्टिट्यूशन मेथड वैल्यू पुट करने में जब क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेट आता है तो वहां पर एलिमिनेट नहीं करने की जगह अगर आप सब्स्टिट्यूट करते हैं तो थोड़ा लेंथी जरूर होता है। ठीक है, बट करने में आपको कहीं से कहीं इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को बैक करके फिर से देखें कि मैंने क्या क्या करवाया है। ठीक है, इसमें माइनस करने का कहीं से कहीं तक कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, डायरेक्ट वैल्यू एक वेरिएबल को रिप्लेस करेंगे तो जो एक इक्वेशन है पूरी वन वेरिएबल में हो जाएगी और आपका आंसर आ जाएगा। इक्वेशन सॉल्व करना है, सिंपल। अब इसमें ये वाला क्वेश्चन जो है हम देख लेते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन इससे पहले भी एक क्वेश्चन और अच्छा है इसमें, ये वाला। ठीक है, एस माइनस टी इक्वल टू 3, एस बाय 3 प्लस टी बाय 2 इक्वल टू 6। ये हमारी इक्वेशन 1, ये हमारी इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो कैसे आप सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो ये जो पहली इक्वेशन है ये तो पूरी आपकी जनरल फॉर्म में है लीनियर इक्वेशन के, बट इस वाली इक्वेशन को अगर देखेंगे तो डिनोमिनेटर में आपके जो है नंबर्स आ रहे हैं, और जो हमने जनरल फॉर्म देखी थी वो इस तरीके से थी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y
प्लस C2 इक्वल टू 0। यहां पर कहीं से कहीं तक डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है। दैट मीन्स हमें जहां यहां जो एक्स्ट्रा पार्ट है डिनोमिनेटर में 3 and 2, ये क्या करना पड़ेगा, हमें हटाना पड़ेगा, सिंपल। ठीक है, यही आपको दिख रहा है कि इस इक्वेशन को पहले तो जनरल फॉर्म में लाएंगे, और जनरल फॉर्म में लाने के लिए मैं क्या करूंगा कि जो भी नंबर डिनोमिनेटर में है उनके क्या लूंगा, एलसीएम लूंगा। ठीक है, क्या लूंगा, एलसीएम। आपको दिख रहा है कि 3 और 2 क्या है, डिनोमिनेटर में है, तो इनको क्या ले लें आप, एलसीएम ले लें। तो एलसीएम लेंगे, 3 and 2 का एलसीएम आएगा 6। पूरी इक्वेशन सेकेंड को काई से मल्टीप्लाई करवा दे आप, 6 से मल्टीप्लाई करवा दे। तो ये क्या होगा, 6 मल्टीप्लाइड बाय एस बाय 3 प्लस टी बाय 2 इक्वल टू, या फिर इसको ब्रैकेट में अलग लिखे, इक्वल टू 6 इंटू 6। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास मिलेगा 3 2 या फिर मैं मल्टीप्लाई करवा के लिखता हूं पूरा, एस बाय 3 इंटू 6 प्लस टी बाय 2 इंटू 6 एंड 6 6 36, 3 2 6 2s प्लस 2 3 6 3t इक्वल टू 36। ये आपको दो इक्वेशन जो है यहाँ पर मिली है। ठीक है, दिस अवर इक्वेशन थर्ड एंड दिस अवर इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड वाली इक्वेशन को अब हमें इग्नोर कर देना है, क्योंकि उससे हमने एक जनरल फॉर्म की थर्ड इक्वेशन जो है वो बना ली है। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन का यूज करके आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इन दोनों इक्वेशन का यूज करके आपको क्यों सॉल्व करना है, क्योंकि ये वाली इक्वेशन जनरल फॉर्म में नहीं है, इसलिए इसको हमने छोड़ दिया है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से अगर करना है तो यहां से एस या टी किसी एक की वैल्यू निकाल ले फर्स्ट इक्वेशन से। तो एस माइनस टी इक्वल टू अगर 3 है तो आप यहां से देखेंगे तो टी की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, एस माइनस 3। मैं टी को इधर ले आया हूं, 3 को इधर ले गया हूं, तो ये 3 पॉजिटिव था, नेगेटिव हो गया, एस माइनस 3 हो गया, और टी इधर से इधर आया तो वो क्या हो गया, पॉजिटिव। फिर से मैंने रिप्लेस कर दिया इनको, साइड चेंज कर दी, तो t इक्वल टू क्या हो गया, एस माइनस 3। ये t की वैल्यू इक्वेशन सेकेंड में पुट कर दे, सॉरी इक्वेशन थर्ड में पुट कर दे। ठीक है, सो बाय इक्वेशन थर्ड 2s प्लस 3 एंड t की वैल्यू क्या है, s माइनस 3 इक्वल टू 36। अब यहां पर देखेंगे तो आपको मिलेगा कि पूरी इक्वेशन ओनली सिंगल वेरिएबल में आ गई है, जो क्या है, s। इसीलिए हम सब्स्टिट्यूट करते हैं एक वेरिएबल को, ताकि जो एक इक्वेशन बचे वो पूरी सिंगल वेरिएबल में आ जाए, और सिंगल वेरिएबल में जो इक्वेशन होती है उसको हम इजीली सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो देखो ये होगा 2s प्लस 3s माइनस 3 3 9, 3 इंटू एस 3s एंड 3 प्लस 3 माइनस 3 माइनस 9 हो जाएगा मल्टीप्लाई होने पर, देन इक्वल टू 36। ठीक है, सो ये 9 इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, दैट मीन्स 2s प्लस 3s 5s इक्वल टू 36 प्लस 9, दैट मीन्स 5s इक्वल टू 45 एंड s की वैल्यू आ जाएगी आपकी क्या, 9। ठीक है, ये s की वैल्यू आप यहां पुट कर सकते हैं यहां पर, क्योंकि जैसे यहां इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन को इक्वेशन 4 ले ले, क्योंकि 4 अगर नेम दे देंगे तो अच्छा रहेगा। यहां पर बाय इक्वेशन 4 आप लिख पाएंगे, बाय इक्वेशन 4 t इक्वल टू एस माइनस 3, दैट मीन्स t इक्वल टू एस क्या है आपका 9 माइनस 3, दैट मीन्स t इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत इजी है सब्स्टिट्यूशन मेथड भी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको सिंपली क्या करना है, वैसे 2 क्वेश्चन करवाए हैं तो आपको समझ में आया ही होगा, बट इतना सा है कि इसमें हम वैल्यू को एलिमिनेट नहीं करते हैं, हटाते नहीं है, इसमें हम वेरिएबल को क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, ताकि जो सेकेंड इक्वेशन या थर्ड इक्वेशन जो भी बने हमारी, जैसे यहाँ पर ये जो इक्वेशन बन रही थी ये पूरी क्या आ जाए, एक सिंगल वेरिएबल में आ जाए। 2 इक्वेशन आपको गिवन रहेगी, उन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन से वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे यहां से हमने t की वैल्यू फाइंड करी, ये वाली जो बची हुई इक्वेशन है या फिर जो भी नंबर आप उसको दे रहे हैं, सेकंड है या फर्स्ट है जो भी है, उसमें पुट कर दे। ठीक है, अगर फर्स्ट से वैल्यू फाइंड करी सेकंड में पुट करें, सेकंड से वैल्यू फाइंड करी तो फर्स्ट में पुट कर दे। जैसे ही पुट करेंगे वो पूरी इक्वेशन एक सिंगल वेरिएबल में आ जाएगी और वहां से आप उस वेरिएबल की वैल्यू निकाल पाएंगे। यहां देखिए कि जिस भी वेरिएबल को आपने रिप्लेस किया है, टी को रिप्लेस किया है, तो टी जो है वो गायब हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही हमने इक्वेशन थर्ड में टी को रिप्लेस कर दिया तो टी इस इक्वेशन से गायब हो गया और फिर ओनली क्या बचा था आपका, एस बचा था। ठीक है, तो जैसे ही एस में आई पूरी इक्वेशन, हमने एस की वैल्यू फाइंड कर ली, एस की वैल्यू यहां पुट करी तो टी की वैल्यू आ गई। ठीक है, फिर भी समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को बैक जाकर देखकर आप समझने का ट्राई जरूर करें कि एक्चुअल में मैंने किया क्या था, क्योंकि
बहुत जो जिनके बेसिक्स बहुत कमजोर हैं उनको नहीं समझ में आता है इतना फास्ट एकदम कैसे क्या हो जाता है। तो आप आराम से वीडियो को स्लो मोशन में कर कर पढ़े, स्पीड जो थोड़ी है वो कम कर ले और फिर इसको ट्राई करें कि हाँ स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से मैंने करवाया है। ठीक है, सो ये क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए हैं ये एलिमिनेशन मेथड पर है। आई होप कि आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब इसमें कुछ जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये इजीली आप कर लेंगे, सेकंड मैंने करवा दिया है, फर्स्ट मैंने करवा दिया है। अब ये क्वेश्चन नंबर जो 5th है ये भी हो जाता है, बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, आप ट्राई जरूर करें इसको। और क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा है 0.2x प्लस 0.3y। ये मैं थोड़ा सा बता देता हूं किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको, क्योंकि थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं है। 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 5.3, ये रहा हमारे जो है 4th क्वेश्चन, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन है आपके पास। 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3 एंड 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। यस, अब इसको आपको करना तो सॉल्व किस मेथड से है, एलिमिनेशन मेथड से ही है। बट आपको दिख रहा होगा पॉइंट आ रहे हैं, सब में पॉइंट आ रहे हैं, हर जगह देखेंगे तो पॉइंट ही पॉइंट आ रहे हैं। आपको एक चीज और दिख रही होगी कि पॉइंट एक्चुअल में अगर जब मैं पॉइंट हटाता हूं यहां से तो ये 10 हो जाएगा नीचे, यहां से भी ये 10 हो जाएगा, यहां से भी क्या हो जाएगा नीचे 10 आ जाएगा, यहां से पॉइंट हटाता हूं तो नीचे 10 10 10। जब अगर इक्वेशन 1 को भी अगर पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, इक्वेशन सेकंड को भी 10 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, पूरी की पूरी इक्वेशन को, तो आपको दिखेगा कि ये नीचे के सारे जो 10 है गायब हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। दैट मींस इक्वेशन इस तरीके से बचेगी 2x प्लस 3y इक्वल टू 1.3 को 13 बोलेंगे हम, क्योंकि 10 आ गया नीचे तो 13 हो गया है। एंड 4x प्लस 5y इक्वल टू क्या बचेगा आपका 23। ये आपकी दो नई इक्वेशन बन के आएगी और इनको सोल्व करना आप काफी इजी आपको लग रहा होगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन में थोड़ा सा ट्रिकी इक्वेशन इसलिए था, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इसलिए ट्रिकी बनाई गई थी ये, ताकि आप इनमें थोड़ा कंफ्यूज हो। ठीक है, और कंफ्यूजन से बचना कैसे कि पहले पॉइंट हटाएंगे, जैसे ही पॉइंट हटाएंगे आपको मिलेगा सब में नीचे 10 10 10 आ रहा है। जो पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा सब कैंसिल आउट, इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई करूंगा सब कैंसिल आउट। ठीक है, तो इक्वेशन इस जनरल फॉर्म में आ जाएगी आपके। आई होप आपको ये क्लियर होगा। एंड क्वेश्चन नंबर जो 5th है इसके आगे आपको ही करना है उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से। इक्वेशन 1 से वैल्यू को निकालें x या y किसी की भी और उसको सेकेंड इक्वेशन में पुट करें तो वहां से आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। अगर x की वैल्यू निकालकर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y की वैल्यू निकल के आएगी, y की वैल्यू निकालकर अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर जो 5th है इसको थोड़ा सा बता देता हूं मैं ताकि आपको क्लैरिटी रहे। एक्चुअल में मैंने सारी चीजें जो है बता दी, आपको समझा दी, ऐसा नहीं बोले सर आपने बताया नहीं। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 एंड √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। देखें यहां से ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 से आप किसी एक की वैल्यू निकाले x या y की, तो मैं ट्राई करता हूं x की वैल्यू निकालने का। क्या आएगा, √2x इक्वल टू माइनस √3y। इधर पॉजिटिव है, इधर आएगा तो नेगेटिव, माइनस √3y। ठीक है, x की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा, माइनस √3y अपॉन √2। ठीक है, मीन्स x की वैल्यू क्या आई आपकी √3 अपॉन √2 नेगेटिव का, और उसके साथ क्या है y है, ये हमारी x की वैल्यू। x की वैल्यू हम इक्वेशन सेकंड में पुट कर सकते हैं, पुटिंग x इक्वल टू √3 अपॉन √2 नेगेटिव साइन के साथ एंड y कहां पर, इक्वेशन सेकंड में। ठीक है, तो जैसे ही पुट करोगे आप √3 इंटू √3 अपॉन √2 नेगेटिव साइन के साथ है, नेगेटिव √3 अपॉन √2 एंड y माइनस √8y इक्वल टू क्या बचेगा आपका 0। √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, तो आप सभी को पता है √3 इंटू √3 3 होगा, नेगेटिव साइन अपॉन √2 y माइनस √8y इक्वल टू 0। अब यहां से इसको सॉल्व करना है तो √8y को इधर भी ला सकते हैं क्योंकि ओवरऑल आना तो 0 के इक्वल है। √8y को इधर लाएंगे तो यहाँ पर देखो x और y की वैल्यू वैसे तो आएगी तो डायरेक्ट 0 ही आएगी, बट एक बार और देख लेते हैं कि किस तरीके से सॉल्व होगा, क्योंकि कॉमन लेने के बाद भी आपको कुछ मिलना नहीं है। क्योंकि इसमें अगर देखेंगे तो -3 √2
इक्वल टू ये √8y हो जाएगा। ये इधर y है, ये अगर √8y को उधर नेगेटिव है, इधर लाऊंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। y से y ही कट जा रहा है, मतलब वेरिएबल ही नहीं बच रहा है। दैट मीन्स ये क्या होगा, आपका y की वैल्यू 0 होगी यहाँ पर, ठीक है। अब इसको सोल्व करके भी देख सकते हैं हम कि अगर √2 नीचे है तो यहाँ पर एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा, √2 आएगा। -3 माइनस √8 इंटू √2 √16 हो जाएगा। दैट मीन्स 4y हो जाएगा। √8 इंटू √2 आपका क्या होगा, √16। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, वो 4 हो जाएगा, ठीक है। सो 4y इक्वल टू 0 है, ये इधर आएगा तो -3 माइनस 4y इक्वल टू 0। एंड देखें √2 जो है, यहां से मैंने एलसीएम लिया था, √2 उधर गया तो क्या हो गया आपका, 0 हो गया, ठीक है। ये यहाँ पर 3y है, ये जो है 3y है, -3y माइनस 4y, ठीक है। यहाँ पर गलती से -3 लिखा गया है। -3y माइनस 4y इक्वल टू क्या बचेगा आपका, 0, ठीक है। यहाँ पर मैंने इनका एलसीएम लिया है, सिंपल ये चीज ध्यान रखें। यहाँ पर इसके अपॉन में कुछ नहीं, क्या था, √2 था, और इस √8 के अपॉन में कुछ नहीं था, तो क्या लिख लिया मैंने 1। एलसीएम लिया तो √2 आया, और जैसे ही एलसीएम लिया, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, 1 का उधर मल्टीप्लाई हुआ, तो ये -3y आया यहाँ पर, और इस √2 का इधर मल्टीप्लाई हुआ तो √2 इंटू √8 जो √16 हो गया, √16 4y हो गया, ठीक है। मतलब y तो ऑलरेडी साथ में था। तो ये क्या बचेगा यहाँ से, -7y इक्वल टू 0। दैट मीन्स y इक्वल टू 0 बाय -7। सो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 0 आ जाएगी, ठीक है। y की वैल्यू पुट करेंगे, अगर y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट है सेकंड कहीं भी पुट करेंगे, जैसे यही पुट करते हैं, तो √2x इक्वल टू -√3 इंटू 0। दैट मीन्स √2x इक्वल टू 0। दैट मीन्स x इक्वल टू 0। ये x और y की वैल्यू मिल गई आपको 0 0, ठीक है। क्योंकि दोनों इक्वल टू 0 थे और वैल्यूज कुछ थी नहीं यहाँ पर, ठीक है। 0 0 पुट करेंगे तभी जाके 0 होगा। यहाँ भी 0 पुट करेंगे, यहाँ भी 0 पुट करेंगे, तब जाके दोनों मिलकर 0 हो जाएंगे, टोटल 0 हो जाएगा। अगर कुछ भी 1 भी एटलीस्ट पुट करते हैं आप, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है। इसलिए 0 ही पुट करना पड़ेगा, यहाँ भी 0 ही पुट करना पड़ेगा, तब जाकर 0 होगा, ठीक है। सो इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड भी काफी इजी है, बट आपको समझना है कि किस तरीके से क्वेश्चन को करना है। हर स्टेप को आपको ध्यान से करना है। ये ट्राई करना है कि क्वेश्चन एक बार ही करना है, डबल आपको चेक करने की जरूरत ना पड़े। आराम से करें, जो भी कैलकुलेशन आ रही है क्वेश्चन के बीच में आराम से करें और एक बार में कर फिनिश करें। मतलब आंसर आना ही चाहिए फर्स्ट टाइम में आपका, क्योंकि क्वेश्चन को जब भी स्टार्ट करें आप स्टेप बाय स्टेप उसको चेक करते जाएं साथ में, क्योंकि डबल करेंगे तो पहले ही आपका माइंड खराब हो चुका होगा अगर गलत हो गया है तो। सो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन कर रहे हो, क्वेश्चन को फर्स्ट अटेम्प्ट में करने का ट्राई करना है, और इस तरीके से करना है कि आपको भले 1 मिनट ज्यादा लग जाए बट क्वेश्चन सही हो जाए, बस स्पेशली इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसके बाद जो है लैंग्वेज बेस्ड जो क्वेश्चन, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन वैसे होंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन मेरे पास इसमें भी पड़े हैं। सो ये लैंग्वेज बेस्ड जो क्वेश्चन है ये हम देखेंगे। इनको हम एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन सारे मेथड से कर रहे होंगे, जो भी मेथड अच्छा लगेगा उससे, क्योंकि स्पेशल इनमें कुछ बोला नहीं गया है। तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम करके इस चैप्टर को खत्म करेंगे ही। देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।